हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे आपका जो चैप्टर 2 है रैंडम वेरिएबल्स। स्पेक्ट्रम के अंदर ये चैप्टर 3 है, आपका प्रिसाइज के अंदर चैप्टर 2 है। ठीक है, प्रिसाइज के अंदर चैप्टर 2 है, स्पेक्ट्रम के अंदर चैप्टर 3 है। रैंडम वेरिएबल्स बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, रैंडम वेरिएबल्स। ये टॉपिक बस कंसेप्ट सीखने का टॉपिक है। ठीक है, कंसेप्ट समझ में आ गया तो बड़ा इजी है। और आगे जो भी टॉपिक है कंप्लीट आपकी प्रोबेबिलिटी की बुक इसी टॉपिक पे कंटिन्यू होने वाली है। रैंडम वेरिएबल, देन नेक्स्ट चैप्टर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, देन नेक्स्ट फोर्थ आपके पास कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, एंड लास्ट फिर आपके पास है लास्ट चैप्टर बाइरेट रैंडम वेरिएबल। तो ये चार टॉपिक हैं जो आपके रैंडम वेरिएबल्स पे बेस्ड है। तो रैंडम वेरिएबल अच्छे से समझना, एक बार समझ में आ गया फिर आगे आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, तो रैंडम वेरिएबल स्टार्ट करते हैं हम। आपके देखा जाए प्रोबेबिलिटी में 5 ही टॉपिक है मेन। फर्स्ट प्रोबेबिलिटी जो हम कर चुके हैं कंप्लीट। सेकंड रैंडम वेरिएबल्स, फिर रैंडम वेरिएबल दो टाइप के होते हैं, डिस्क्रीट थर्ड चैप्टर, फोर्थ कंटिन्यूअस, देन फिफ्थ बाइवरेट। ठीक है, तो ये 5 टॉपिक हैं, 5 में से 4 रैंडम वेरिएबल से रिलेटेड है। ठीक है, तो रैंडम वेरिएबल स्टार्ट करते हैं, होते क्या। और रैंडम वेरिएबल और आगे के जो टॉपिक्स हैं इन टॉपिक्स के लिए हम जो आपकी प्रिसाइज की बुक है वही फॉलो करेंगे। ठीक है, हम प्रिसाइज की बुक फॉलो करने वाले हैं, स्पेक्ट्रम फॉलो नहीं करेंगे इन चैप्टर्स के लिए, क्योंकि जो आपका एग्जाम है वो टोटली प्रिसाइज से आता है। एग्जाम जो है वो प्रिसाइज से आता होता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी माना आपका स्पेक्ट्रम में काफ़ी अच्छा देर का है, बट बाकी टॉपिक्स प्रिसाइज से करो। सेम प्रिसाइज की आपकी नोटेशंस आती होती हैं, पिछले 3-4 साल से हम देखते आ रहे हैं। प्रोबेबिलिटी का कंप्लीट एग्जाम जो प्रिसाइज की नोटेशंस है वही नोटेशन एग्जाम में होती हैं और प्रिसाइज से ही क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, काफ़ी क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आपकी स्पेक्ट्रम वाली बुक के अंदर नहीं है। ठीक है, प्रिसाइज वाली बुक में मिलते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले रैंडम वेरिएबल होता क्या है, व्हाट इज रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल को डिफाइन कैसे करेंगे। रैंडम वेरिएबल एक रियल वैल्यूड फंक्शन होता है। फर्स्ट पॉइंट, रैंडम वेरिएबल एक रियल वैल्यूड फंक्शन होता है। ठीक है, और जिसकी डोमेन सैंपल स्पेस होती है किसी ना किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट की। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, ए रैंडम वेरिएबल is defined as a real valued function मीनिंग एक फंक्शन है जिसकी इमेजेस कैसी आएंगी, रियल नंबर्स आएंगे। रियल वैल्यूड फंक्शन whose domain is sample space of any random experiment कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट किया तो उसका जो सैंपल स्पेस होगा उसको हम डोमेन ले लेंगे और रैंडम वेरिएबल की वैल्यू कैसे आएगी, एक रियल नंबर आएगा। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, रैंडम वेरिएबल को जनरली एक्स से डिनोट करते हैं, कैपिटल एक्स से। कैपिटल एक्स से डिनोट किया जाएगा रैंडम वेरिएबल को। कैपिटल एक्स जो है ये क्या होता है आपके पास, कैपिटल एक्स इज ए फंक्शन। डोमेन क्या है, सैंपल स्पेस को हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, और कोडोमेन क्या आएगी, रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर। सैंपल स्पेस से रियल नंबर्स पे फंक्शन होता है एक्स।
एक्स क्या है, सिंपली याद रखना कि सैंपल स्पेस से रियल नंबर्स पे एक फंक्शन होता है, ठीक है। ओके, एक फंक्शन जिसकी डोमेन स्पेस से सैंपल स्पेस होगा किसी ना किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट का, और को डोमेन स्पेस सेट ऑफ रियल नंबर्स होगा, ठीक है। ओके, मतलब इमेजेस सारी रियल नंबर आएंगी, इमेजेस सारी रियल नंबर आएगी। आगे रैंडम वेरिएबल्स दो टाइप्स के होते हैं, एक डिस्क्रीट होते हैं, एक कंटिन्यूअस होते हैं, ठीक है, जिन पे दो चैप्टर भी बने हुए हैं अलग से, थर्ड एंड फोर्थ, और सेकंड चैप्टर में भी हम उनको स्टडी करेंगे, ठीक है। लेकिन पहले कुछ रैंडम वेरिएबल्स डिफाइन कर लेते हैं, एग्जांपल कर लेते हैं कि आपको क्लियर हो जाए कि रैंडम वेरिएबल होता है क्या सबसे पहले, ठीक है। तो हम ले लेते हैं कि कोई क्वाइन है, उसको हमने 3 टाइम्स टॉस किया, ठीक है। ओके, किसी क्वाइन को हमने 3 टाइम्स टॉस किया, तो सैंपल स्पेस क्या होगा पहले मेरे को ये बताओ। सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा आपके पास, तीनों हेड आ सकते हैं, तीनों टाइम, दो टाइम्स हेड, एक टाइम टेल, तो वो टेल थर्ड प्लेस पे भी आ सकता है, थर्ड टॉस में भी आ सकता है, सेकंड में भी आ सकता है, और फर्स्ट में भी आ सकता है, ये भी हो सकता है। और टेल हेड हेड, तो दो हेड एक टेल की पॉसिबिलिटी खत्म होगी, अब दो टेल एक हेड, अब वो एक हेड फर्स्ट टॉस में भी आ सकता है, सेकंड टॉस में भी आ सकता है, और थर्ड टॉस के अंदर भी आ सकता है, या फिर तीनों टेल आ सकते हैं, तो ये सैंपल स्पेस बनता है, ठीक है। अब एक्स, एक्स डिफाइन कर देते हैं हम, एक्स डिफाइन कर देते हैं, एक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ हेड्स व्हेन, या तो क्या बोल लो, 3 क्वाइंस टोस्ट, या फिर 1 क्वाइन टोस्ट 3 टाइम्स, ठीक है। व्हेन ए क्वाइन टोस्ट 3 टाइम्स, किसी क्वाइन को 3 टाइम्स टोस्ट किया, तो जो नंबर ऑफ हेड्स, वो हमारे पास क्या ले लिया, वो फंक्शन ले लिया हमने, रैंडम वेरिएबल एक्स, कैपिटल एक्स से किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, रैंडम वेरिएबल, ठीक है। तो डोमेन क्या हमारे पास, सैंपल स्पेस, मीनिंग सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स की इमेजेस देखेंगे, ठीक है। हम जब पहले पहले जब आप फंक्शन डिफाइन करते थे, फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ठीक है, ऐसे फंक्शन डिफाइन करते होते हो, तो आप क्या बोलते थे, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, जहां पे एक्स किसके एलिमेंट होते थे, ए के। अब यहां पे कैपिटल एक्स क्या है, रैंडम वेरिएबल है, तो किसके एलिमेंट्स की इमेज देखेंगे, एस के एलिमेंट्स की, डोमेन के एलिमेंट्स की इमेजेस देखेंगे, तो एक्स ऑफ हेड हेड हेड, जो हेड 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 है इसके अंदर कितने हेड्स आ रहे हैं, फर्स्ट एलिमेंट सैंपल स्पेस का, उसके अंदर कितने हेड्स आ रहे हैं, 3। एक्स ऑफ इमेज ऑफ हेड हेड टेल कितनी है, हेड हेड टेल के अंदर कितने नंबर ऑफ हेड्स आए हैं, 2, ठीक है। इमेज ऑफ हेड टेल हेड, ये भी क्या है, 2। इमेज ऑफ हेड हेड टेल, दैट इज आल्सो इक्वल टू 2। इमेज ऑफ हेड टेल टेल, दैट इज 1, एक ही हेड आया। इमेज ऑफ टेल head tail, that is also equal to 1. Next, image of tail head, that is also equal to 1. Next, image of tail that is 0. इसके अंदर कोई भी हेड नहीं आया, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ हेड्स व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, तो ये आपके पास एक्स था रैंडम वेरिएबल, ये था एक्स रैंडम वेरिएबल। अब इसको एक तो ये मेथड है करने का, बट इस वे से हम नहीं करते होते, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था, ये सब आपको सिर्फ समझाने के लिए था। एक मेथड ये होता है, ठीक है। एक मेथड क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करते हैं वो देखो, क्वेश्चंस को हम कैसे अप्रोच करते हैं। 80 to 90% केसेस में जो एक्स होता है ना रैंडम वेरिएबल, ये जनरली नंबर ऑफ थिंग्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, सिंपल ये याद रखो, ठीक है। नंबर तो हमेशा ही होगा, एक्स जो रैंडम वेरिएबल है ये नंबर तो हमेशा ही होगा 100% केसेस के अंदर। क्यों, क्योंकि रियल नंबर ही आनी है इमेज, इमेज तो क्या आएगी, रियल नंबर ही आएगी ना कोई, ठीक है। अब ये नंबर तो हमेशा होता ही होता है, ठीक है,
लेकिन रैंडम वेरिएबल जब भी होगा नंबर ऑफ थिंग्स ही होता है 90% क्वेश्चंस के अंदर। मैंने 100% नहीं बोला, 90% क्वेश्चंस के अंदर रैंडम वेरिएबल क्या होगा, नंबर ऑफ थिंग्स। जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ हेड्स है, नंबर ऑफ टेल्स हो जाए, नंबर ऑफ स्पेड्स कार्ड हो जाए, नंबर ऑफ, ठीक है, हार्ट्स हो जाए, ऐसे कुछ भी जनरली नंबर ऑफ थिंग्स ही होता है। ठीक है, 80 to 90% क्वेश्चंस के अंदर। अब इसको हम क्वेश्चंस में कैसे लेके चलते हैं। अब देखो, 3 टाइम्स एक क्वाइन को टॉस कर रहे हो, 3 टाइम्स एक क्वाइन को टॉस कर रहे हो, ठीक है। तो 3 टाइम्स कॉइन को टॉस किया, तो आपको देखो आपने क्या निकालना है, नंबर ऑफ हेड्स, नंबर ऑफ हेड्स निकालना है। 3 बार एक क्वाइन को टॉस कर रहे हो, तो हेड आने की पॉसिबिलिटीज क्या क्या है, या तो तीनों बार हेड आ जाए, या फिर 2 बार हेड आए, या फिर 1 बार हेड आए, या फिर 1 बार भी हेड ना ही आए। ठीक है, तो x की पॉसिबिलिटीज क्या क्या है वो आप पहले देख लेते हो। x की वैल्यूज क्या क्या आ सकती हैं, 0, 1, 2 एंड 3, ये पॉसिबल है, 0, 1, 2, 3। ठीक है, तीनों बार हेड आ जाए, 2 बार हेड आए, 1 बार हेड आए और 1 बार भी हेड ना आए, मीनिंग तीनों टेल्स आ जाए। x की पॉसिबिलिटीज यही है। ठीक है, ओके। अब देखो तीनों बार हेड आने की पॉसिबिलिटी कौन सी है, तीनों बार हेड, 3 हेड, 3 हेड कब आएंगे, 3 हेड कब आएंगे, इसी में आएंगे। तो मीनिंग एक्स ऑफ, यहां पे सेट की फॉर्म में लिख देते हैं, जो ये हेड 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 है इसकी इमेज क्या है, 3 एक्स ऑफ। अब देखो दो, दो इमेज किसकी आएगी, किस किस की आ रही है, हेड हेड टेल की आ रही है, हेड टेल हेड की आ रही है और टेल हेड हेड की आ रही है। इन 3 एलिमेंट की इमेज क्या आएगी, 2 आएगी। तो इनको एज ए इवेंट की फॉर्म में लिख लेते हैं, हेड हेड टेल हेड और टेल हेड हेड। तो हम उल्टे वे से अप्रोच कर रहे हैं कि 2 इमेज किस किस की आएगी। ठीक है, फिर 1 इमेज देखो किस किस की आएगी, 1 इमेज मीनिंग नंबर ऑफ हेड्स 1 किस किस के अंदर आएंगे, नंबर ऑफ हेड 1 इन 3 एलिमेंट्स के अंदर आएंगे। तो क्या हो जाएगा, हेड टेल टेल, टेल हेड टेल एंड टेल टेल हेड। इन तीनों के अंदर आपके पास एक एक हेड आ रहा है, नंबर ऑफ हेड। तो इन तीनों एलिमेंट्स की इमेज क्या है, 1। यहां से भी देख सकते हो, हेड टेल टेल, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल एंड टेल टेल हेड, इन तीनों की इमेज क्या आ रही है, 1 आ रही है। यहां से भी आप देख सकते हो। ठीक है, ओके। तो और फिर हम 0 इमेज किसकी आ रही है, 0 इमेज आ रही है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ टेल टेल टेल, एक ही एलिमेंट की, इसकी इमेज क्या है, 0। ओके, तो इस वे से हम अप्रोच करते हैं क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, हमें दिख रहा है 0 आएगी वैल्यू, 1 आएगी, 2 आएगी या 3। अब ये वैल्यू x की वैल्यूज आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हो, डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हो, आपकी चॉइस है, या फिर आर्बिट्रेरी ऑर्डर में भी लिख सकते हो, 0, 2, 1, 3, 0, 3, 1, 2। ठीक है, ऐसे कुछ भी लिख सकते हो, आपकी चॉइस है वो टोटली। बट बेटर रहेगा आपके लिए या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो, वो हमारे लिए बेटर ही रहता है। तो इसलिए हम आगे जब भी x की वैल्यूज लिखेंगे तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही लिख रहे होंगे। यहाँ पे भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही लिखी है, हमें जनरली इंक्रीजिंग ऑर्डर को ही फॉलो करेंगे, लेकिन ऐसा कोई हमारे पास रूल नहीं है कि आपने आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही लिखनी है, ऐसा सच कोई रूल नहीं है। तो इस वजह से x ये आपके पास क्या था, रैंडम वेरिएबल था। ठीक है, ये x क्या था आपके पास, रैंडम वेरिएबल था। ओके, नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल। टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल। अब जो रैंडम वेरिएबल्स हैं वो आपके पास 2 टाइप्स के होते हैं। रैंडम वेरिएबल आपके पास 2 टाइप्स के होते हैं। अब ये 2 टाइप्स कौन सी हैं, एक है आपके पास कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल और सेकंड है फर्स्ट डिस्क्रीट, सेकंड कंटिन्यूस। ठीक है, तो फर्स्ट आपके पास डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल को मैं आरवी से लिख रहा हूं, बार बार इतना लेंथी ना लिखें, इतना पड़े हमें। ठीक है, एक हमारे पास आता है डिस्क्रीट और दूसरा आता है हमारे पास कंटिन्यूस। ठीक है, कॉन्टिन्यूस।
ठीक है, ओके। ये आपके पास दो रैंडम वेरिएबल आते हैं, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस। अब डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस में डिफरेंस क्या होता है? मेन थिंग क्या हमारे पास, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल, इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है? जो आपके पास डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, इसमें जो x की वैल्यू जाएंगी, इसमें जो x की वैल्यू जाएंगी वो आपके पास काउंटेबल सेट आता है। x की वैल्यूज काउंटेबल सेट होता है, ठीक है, ओके। मतलब जो रेंज सेट होगा, रेंज सेट यहां पे क्या हो जाएगा, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में रेंज सेट इज ए काउंटेबल सेट। रेंज सेट कैसा होगा, काउंटेबल सेट होगा, ठीक है। कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में क्या होगा, रेंज सेट इज अनकाउंटेबल। अब ये काउंटेबल अनकाउंटेबल क्या लिख दिया हमने, ठीक है। तो हल्का सा हम काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। वैसे ये रियल एनालिसिस के टॉपिक्स हैं, बट यहाँ पे भी हमें हल्का सा इनको रीड करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो हल्का सा इनको हम स्टडी कर लेते हैं, काउंटेबल सेट होते क्या है। तो सबसे पहले हम प्रॉपर डेफिनेशन में जाके नहीं करेंगे अभी काउंटेबल सेट, ये आप रियल एनालिसिस के अंदर करोगे, ठीक है, रियल एनालिसिस के अंदर करते हो। तो काउंटेबल सेट मैं आपको एग्जांपल्स बता देता हूं कि काउंटेबल सेट कौन से होंगे। हर एक फाइनाइट सेट काउंटेबल होता है, एवरी फाइनाइट सेट, कोई भी फाइनाइट सेट हो जिसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो तो उसको हम काउंटेबल बोलते हैं, ठीक है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स को भी काउंटेबल बोलते हैं। जी 1 2 3 4, वैसे तो आप क्या बोलोगे, इनफानाइट है, ये इनफानाइट, इनफानाइट के अंदर भी काउंटेबल्स होते हैं। नेचुरल नंबर काउंटेबल्स हैं, होल नंबर्स काउंटेबल्स हैं, इंटीजर्स काउंटेबल्स हैं, रैशनल नंबर्स भी काउंटेबल है। सेट ऑफ रैशनल नंबर भी काउंटेबल सेट है, ठीक है, ओके। अब अनकाउंटेबल सेट कौन से होते हैं? अनकाउंटेबल सेट, अनकाउंटेबल सेट होते हैं सेट ऑफ इरेशनल नंबर, क्या हो कॉम्प्लीमेंट, सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी इंटरवल, ओपन इंटरवल ए बी, एक साइड क्लोज्ड एक साइड ओपन, सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड एंड क्लोज्ड इंटरवल, ऐसा कोई भी इंटरवल मिल जाए वो भी आपके पास क्या होता है, अनकाउंटेबल सेट होता है, ठीक है, ओके। तो काउंटेबल सेट, ये एग्जांपल्स बताए मैंने आपको सिर्फ, ठीक है। हर एक फाइनाइट सेट काउंटेबल होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स काउंटेबल है, होल नंबर्स काउंटेबल है, इंटीजर्स काउंटेबल है, रैशनल नंबर्स काउंटेबल है, ठीक है। तो इस यदि रेंज सेट इनमें से कुछ भी मिल रहा है, काउंटेबल्स में से कोई भी सेट मिल रहा है, ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। जैसे यहां पे रेंज सेट को आप इमेजेस का सेट भी बोलते हो, रेंज सेट को इमेजेस का सेट भी बोलते हो। यहां पे देखो x की इमेजेस क्या क्या आ रही थी, या तो 0 आएगी या 1 आएगी या 2 आएगी या 3 आएगी। इमेजेस क्या क्या आ रही थी, x की वैल्यूज क्या क्या आ रही थी, या 0 आएगी या 1 आएगी या 2 आएगी या 3 आएगी, ठीक है, 4 ही वैल्यू आ रही थी। फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ रहे थे, मतलब ये रेंज के अंदर 4 ही एलिमेंट आएंगे। जो रेंज सेट होगा वो सेट ऑफ इमेजेस होता है या फिर वैल्यूज ऑफ x, तो रेंज के अंदर 4 एलिमेंट आएंगे, 0 1 2 3, ठीक है। फाइनाइट सेट है, काउंटेबल है, काउंटेबल है, तो ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का एग्जांपल था आपके पास। ये जो एग्जांपल किसका था आपके पास, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का एग्जांपल था। क्लियर है, ओके। तो नेक्स्ट हम करते हैं यहां पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, ठीक है। अब देखो हम इसको डिफरेंट वे से अप्रोच कर रहे थे, रैंडम वेरिएबल को हमने डिफरेंट वे से अप्रोच किया था। हमने देखा था कि x की वैल्यूज क्या क्या पॉसिबल है, या तो 0 आएगी या 1 आएगी या 2 आएगी या 3 आएगी। x की यही वैल्यूज आ सकती हैं, x की यही वैल्यूज आ सकती हैं, ठीक है। तो x की ये वैल्यूज आ रही थी 4। अब x की वैल्यू 0 कब आ रही थी,
टेल 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 की इमेज क्या आ रही थी, जीरो। अब ये जो देखो जीरो इमेज आ रही है, ये एक सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस है, एंड एवरी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस इज ए इवेंट। तो ये क्या है, एक इवेंट, एक इवेंट है। अब ये देखो x की इमेज 1 कब आ रही थी, x की वैल्यू 1 कब आ रही थी, जब हम इमेज किसकी देख रहे थे, हेड टेल टेल, टेल हेड टेल और टेल टेल हेड, इन तीनों एलिमेंट्स की इमेज देख रहे थे तो 1 आ रही थी। ठीक है, मतलब एज ए सबसेट ऑफ एस ये क्या हो गया, इवेंट। इस इवेंट की जो प्रोबेबिलिटीज होंगी, इन इवेंट्स की जो प्रोबेबिलिटी होंगी, वही आपके पास क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इन्हीं इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी लिखते हैं, या फिर सिंपल लैंग्वेज में आप बोल सकते हो कि x की वैल्यू 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो कितनी हो जाएगी 1 आने की प्रोबेबिलिटी। तीन एलिमेंट फेवरेबल केसेस तीन है, टोटल केसेस सैंपल स्पेस के अंदर 8 है, 3/8। ठीक है, जीरो आने की, x की वैल्यू जीरो आने की पॉसिबिलिटीज कितनी है, प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/8। x की वैल्यू 2 आने की प्रोबेबिलिटी 3/8, x की वैल्यू 3 आने की प्रोबेबिलिटी 1/8, क्योंकि उस इवेंट के अंदर तीन एलिमेंट है, यहाँ पे एक ही एलिमेंट है। ठीक है, तो फेवरेबल केस एक हो गया, मैक्स टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 8 है। ठीक है, तो इस वे से हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ओके। अब ये क्या है आपके पास, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि x की वैल्यू जो जो आ रही है, जैसे 3 आ रही है, 3 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, x की वैल्यू 2 आ रही है, मतलब 2 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, x की वैल्यू 1 आ रही है, 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। ठीक है, x की वैल्यू 1/8 आ रही है, तो ये x की वैल्यू 1/8 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो ये सारे हम मिलके बनाते होते हैं इसको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब टेबल की फॉर्म में लिखते हैं, उसी को हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स। अब वो टेबल बनाते हैं मेन। ठीक है, कंसेप्ट आप समझ गए, अब प्रॉपर टेबल्स बनाएंगे। ये आपके पास प्रोबेबिलिटी थी, ये हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे थे, सारी प्रोबेबिलिटीज है। ओके, चलो अब टेबल पे चलते हैं। तो जो लास्ट एग्जांपल किया था उसी का हम टेबल से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिखाएंगे। ठीक है, तो हम नेक्स्ट टॉपिक क्या कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या होगा, इफ ए रैंडम वेरिएबल, इफ ए रैंडम वेरिएबल, डिफाइन करते हैं इसको, कैपिटल एक्स टेक्स वैल्यूज, वैल्यूज क्या क्या ले रहा है वो, x1 x2 xn बोल देते हैं, x1 x2 सो ऑन अप टू xn। ठीक है, विद रिस्पेक्टिव, अच्छा ये हम बात कर रहे हैं अब डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, हम स्टार्ट कर रहे हैं सारा काम किसके बारे में कर रहे हैं, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल को स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम टोटली जो चल रहा है, अब किसको स्टडी करेंगे, हम काउंटेबल सेट वाले को स्टडी कर रहे हैं, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। किसको स्टडी कर रहे हैं, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल को स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, कंप्लीटली। ठीक है, मीनिंग रेंज सेट आपके पास क्या है, रेंज सेट इज ए काउंटेबल सेट। ठीक है, रेंज सेट के अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे, नेचुरल नंबर आ सकते हैं, होल नंबर आ सकते हैं, इंटीजर्स आ सकते हैं, रैशनल्स आ सकते हैं। ठीक है, या इनके कंपैरिजन का कोई भी सेट आ सकता है रेंज सेट। ओके, तो इस टाइप का सेट आएगा जनरली। तो हम किसको स्टडी कर रहे हैं, आप डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल को स्टडी कर रहे हैं। इफ ए रैंडम वेरिएबल x टेक्स वैल्यूज x1 x2 xn, मीनिंग फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज ले रहा है, वो कैसा है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, विद रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज p1 p2 एंड सो ऑन pn। ठीक है, p1 p2 एंड सो ऑन pn। ठीक है, देन दी टेबुलर डिस्क्रिप्शन, टेबुलर डिस्क्रिप्शन
टेबुलर डिस्क्रिप्शन क्या है, एक्स पहली रो के अंदर, हम टेबल की फॉर्म में बनाते होते हैं इसको, हम पहली रो के अंदर लिखेंगे एक्स की वैल्यूज क्या क्या आ रही हैं, सेकंड रो में लिखेंगे उनकी प्रोबेबिलिटीज क्या क्या आ रही, ठीक है। तो देखो जरा, कैपिटल एक्स की वैल्यूज क्या क्या हमारे पास, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं जीरो, यहाँ पे तो सॉरी, यहाँ पे x1 x2 xn की फॉर्म में लिखेंगे, वो तो हम एग्जाम्पल ले रहे थे, यहाँ पे इन जनरल x1 x2 x3 एंड सो ऑन। एक और कॉलम बना लेते हैं, उसमें xn कर लेंगे, उसके अंदर क्या कर लेंगे xn, ठीक है। xn की प्रोबेबिलिटी pn है, x3 की p3 है, x2 की p2 है, x1 की p1 है, ठीक है। और इनको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी p ऑफ कैपिटल x, प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल x बोला जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल x, ठीक है। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल x, इसको क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल x, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल x, ठीक है। ओके, इसको हम ऐसे भी रीड करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू x1, जब कैपिटल X रैंडम वेरिएबल की वैल्यू x1 है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है p1, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू x2, कैपिटल X रैंडम वेरिएबल की वैल्यू x2 है तो उसके आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है p2, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू x3, x3 के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है p3 एंड सो ऑन। इससे हम टेबल से ये आइडिया लगाते होते हैं क्वेश्चंस के अंदर, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू xn, xn आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है pn, xn आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है pn, ठीक है। ओके, क्लियर है। अब जो एग्जाम्पल किया था हमने, एग्जाम्पल किया था, एग्जाम्पल से हम करेंगे प्रीवियस, ये देखो, ये जो एग्जाम्पल किया था इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं, इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं। कैपिटल एक्स आने की वैल्यूज क्या क्या थी, 0 1 2 3, ठीक है। 0 आने की प्रोबेबिलिटी क्या आई थी 1/8, 0 आने की प्रोबेबिलिटी 1/8, 1 आने की प्रोबेबिलिटी 3/8, 2 आने की प्रोबेबिलिटी 3/8 और 3 आने की वैल्यू 3 आने की प्रोबेबिलिटी 1/8 थी, ठीक है। तो टेबल से अब इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन शो करते हैं, ठीक है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं शो, जो एग्जाम्पल कर रहे थे उसी का कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, एग्जाम्पल से चीजें आपको इजीली क्लियर होती हैं, ठीक है। ठीक है, कैपिटल एक्स की वैल्यूज, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स, ठीक है। कैपिटल एक्स की वैल्यू क्या क्या आई, 0 1 2 3, 0 1 2 3, 0 आने की प्रोबेबिलिटी क्या थी, 0 किस केस में आ रहा था, नंबर ऑफ हेड 0, जब तीनों टेल थे तो फेवरेबल केस एक ही था 1/8, 1 आने की पॉसिबिलिटी, हेड 1 आने की पॉसिबिलिटी 3 थी तो 3/8 प्रोबेबिलिटी थी, यहाँ पे भी 3/8 प्रोबेबिलिटी थी, यहाँ पे 1/8, तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमारे पास क्या है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट नोट लिख लो, फर्स्ट नोट है, जो हमने x की सारी वैल्यूज देखी थी कि x की क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल आ सकती हैं, x की क्या क्या वैल्यूज आ सकती हैं, 0 1 2 3 आया था जैसे उस केस में हमें दिख गया था कि या तो 0 आएगी x की वैल्यू, या 1 आएगी, या 2 आएगी, या 3 आएगी, ठीक है। तो जो ये आपके पास x की वैल्यूज होती हैं, जो x की वैल्यू, x जो वैल्यू लेता है उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ द रैंडम वेरिएबल, रेंज सेट भी बोल सकते हो। x जो फंक्शन था, x एज ए फंक्शन लिया था हमने, x क्या लिया था, सैंपल स्पेस से रियल नंबर्स पे एक फंक्शन लिया था,
ठीक है, तो ये x की जो जो वैल्यू जा रही है, इस फंक्शन का रेंज स्पेस हो गया मतलब, ठीक है, रेंज इमेजेस का सेट, रेंज स्पेस हो गया, इसको हम स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। तो नोट लिख लो, दिस सेट ऑफ वैल्यूज which x takes is called spectrum of the random variable ठीक है, the set of values which x takes is called spectrum of the random variable। ये आपके पास स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है, ओके। अब जो ये प्रोबेबिलिटीज आई है कैपिटल एक्स की, इन सभी का सम, इन सबको ऐड कर दो तो वो 1 आता है। चाहे इसमें करके देख लो, 1/8 प्लस 3/8 प्लस 3/8 प्लस 1/8, इन सबका सम क्या आ रहा है आपके पास? 1 आ रहा है। इन सबका सम क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, ठीक है। इन सबका सम क्या होता है? 1 होता है, ओके। जो यहाँ पे लास्ट एग्जांपल में P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस सो ऑन Pn, ये सम क्या होगा आपके पास? 1 आएगा। सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इक्वल टू 1, ठीक है, ओके। तो उसको नोट टू लिख लेते हैं हम। if random variable capital X takes values x1 x2 so on xn, ठीक है, with probabilities क्या ली थी हमने? P1 P2 so on Pn, ठीक है। देन जो हर एक प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी? ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल I इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन n, एंड समीशन I इक्वल टू 1 टू n Pi इज इक्वल टू 1, दैट इज क्या हो गया हमारे पास? P1 प्लस P2 प्लस सो ऑन Pn इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये जो प्रोबेबिलिटीज का सम है ये क्या होगा? ये 1 होगा, ठीक है। ये चीज याद रखनी है आपने, ये चीज याद रखनी है, ठीक है, ओके। अब देखो जरा, इसका मीनिंग क्या था? ये Px था, यहां से आप ऐसे भी रीड कर सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0। जब कैपिटल X की वैल्यू 0 है तो उस केस में प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/8। जब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 है तो उस केस में प्रोबेबिलिटी कितनी है? 3/8, ठीक है। तो ऐसे अब इनको यूज करके हम एक फंक्शन बनाते हैं, उस फंक्शन को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। इन प्रोबेबिलिटीज को यूज करके एक फंक्शन बनाएंगे, उस फंक्शन को हम बोलेंगे प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, ठीक है, ओके। जैसे इस केस में हम नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं, पहले एग्जांपल से करते हैं कैसे बनाएंगे, फिर आपको पता चल जाएगा, ठीक है। एग्जांपल से ही करते हैं। हमारे पास टेबल बन गई थी, टेबल बना लेते हैं, टेबल को ही आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। कैपिटल X प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 1 2 3, x की वैल्यू 0 थी, कितने केसेस में आ रही थी? 1 1/8 3/8 3/8 1/8, ठीक है। तो यहाँ पे देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल X इज इक्वल टू 0, कैपिटल X की वैल्यू 0 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल X इज इक्वल टू 1, कैपिटल X की वैल्यू 1 आने की प्रोबेबिलिटी 3/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल X इज इक्वल टू 2, कैपिटल X की वैल्यू 2 आने की प्रोबेबिलिटी 3/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल X इज इक्वल टू 3 1/8, ठीक है। तो ये सारी आपके पास प्रोबेबिलिटीज की पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटीज आ गई, ये सारी प्रोबेबिलिटीज आ गई, ठीक है।
ओके, x इज इक्वल टू 0 आने की प्रोबेबिलिटी, x इज इक्वल टू 1 आने की प्रोबेबिलिटी, x इज इक्वल टू 2 आने की प्रोबेबिलिटी और x इज इक्वल टू 3 आने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इन चारों का सम हम देख चुके हैं ऑलरेडी 1 है। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू x, यदि मैं क्या लिख दूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू x, x की वैल्यूज क्या है, स्मॉल x की वैल्यूज, यहाँ पे स्मॉल x की वैल्यू 0 आ सकती है, 1 आ सकती है, 2 आ सकती है, 3 आ सकती है। यदि इसको मैं fx लिख दूं, इसको क्या लिख दे, स्मॉल fx, फंक्शन ऑफ x। ठीक है, ओके, वेयर x की वैल्यूज क्या क्या पॉसिबल है, 0 1 2 3। तो जो ये fx है, जो ये फंक्शन fx बना, इसको हम बोलते हैं, fx फंक्शन को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। fx फंक्शन को क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन fx, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू x। मीनिंग यहां से देखो f ऑफ 0 क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल X इज इक्वल टू 0, दैट इज किसके इक्वल था, 1/8। 0 की इमेज क्या आ गई, 1/8। f ऑफ 1 क्या होगा, 1 की इमेज, f ऑफ 1 की इमेज मतलब 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1। आपने जस्ट ये याद रखना है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल X इज इक्वल टू स्मॉल x। ये चीज याद रखनी है बस आपने, f ऑफ x इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल X इज इक्वल टू स्मॉल x। ओके, ऐसे ही f ऑफ 2 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2 कितनी है, 3/8। सिमिलर वे से f ऑफ 3 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, वो कितनी है, 1/8। ओके, अच्छा इसके अलावा कुछ और पूछ लिया जाए, f ऑफ 4 निकालो, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 4, सारी प्रोबेबिलिटी 1 तो यहीं पे कंप्लीट हो ली, अब क्या बचेगा, x इज इक्वल टू 4 तो आ ही नहीं सकता, x इज इक्वल टू 4 नहीं आ सकता, तो 4 की इमेज क्या हो जाएगी, 0। 4 आने की प्रोबेबिलिटी 0, बट वो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू आती ही नहीं है, तो उसको हम कंसीडर ही नहीं करते होते, उसको कंसीडर ही नहीं करते होते, लेकिन फिर भी मिल जाए कहीं पे f ऑफ 4, f ऑफ 3.2, f ऑफ 3.5, इस एग्जाम्पल के अंदर वो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। 4 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0। ठीक है, f ऑफ 5 0, f ऑफ 3.5 0, f ऑफ 2.8 इक्वल टू 0, तो उन सब की x की वैल्यू 2.8 आ ही नहीं सकती ना। ठीक है, नंबर ऑफ हेड्स 2.8 तो हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो वहां पे प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। क्लियर है, ठीक है, बट इनको डिनोट नहीं करते हम, इनको जो ये 4 5 है, इनको टेबल के अंदर डिनोट नहीं करते, टेबल में वही वैल्यूज लेते होते हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी एक्स, कैपिटल एक्स की वही वैल्यू जिनकी प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव है। ठीक है, मतलब वो कैपिटल एक्स की वैल्यूज आ रही हैं, रेंज सेट के एलिमेंट्स हैं वो। ओके, ठीक है, नेक्स्ट, अब प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन को इन जनरल डिफाइन करते हैं। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, इसको इन जनरल डिफाइन करते हैं। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होता क्या हमारे पास, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होता क्या है, ठीक है, इफ वी राइट प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल X इज इक्वल टू x, प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल X इज इक्वल टू स्मॉल x को क्या लिख दिया हमने, फंक्शन ऑफ x, स्मॉल fx। ठीक है, देन स्मॉल fx is called probability मास फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बोलते हैं। और बुक में आपको मैक्सिमम प्लेसेस पे PMF लिखा मिलेगा, PMF स्मॉल में मिल सकता है, कैपिटल में मिल सकता है, PMF प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, PMF जहां पे भी लिखा मिले उसको प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन रीड कर लेना। ठीक है, PMF स्मॉल में ही लिखा मिलता है जनरली। ओके, ऑफ द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल
कैपिटल एक्स। ठीक है, ओके, क्लियर है। अब देखो, जो ये आपके पास प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है, हमने देखा कि टेबल के अंदर ये 4 वैल्यूज तो लेते ही नहीं है। ऐसी कोई भी वैल्यू टेबल के अंदर नहीं लेते होते हम जिसकी प्रोबेबिलिटी जीरो आ रही हो, जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो रही आ रही हो, जीरो आ रही है। टेबल के अंदर तो कोई वैल्यू नहीं लेते। ठीक है, इस प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स को, इसी को एफ एक्स कर दो, वही आपके पास प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, वही आपके पास प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे दो चीज ध्यान देने वाली चीजें हैं। टेबल में लिख रहे हो आप, नोट करके लिख लो, नोट। ठीक है, नोट क्या है फर्स्ट, कि जो ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है स्मॉल एफ एक्स, स्मॉल एक्स एक्स क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स। ठीक है, और कैपिटल एक्स की वैल्यूज क्या क्या पॉसिबल थी, 0 1 2 3, और इन चारों की प्रोबेबिलिटी हमेशा कैसी होगी, पॉजिटिव। ठीक है, प्रोबेबिलिटी एफ ऑफ एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हमेशा स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, ओके, ठीक है। अब यदि हम इन सारी प्रोबेबिलिटीज एफ एक्स का सम कर दें, समीशन कैपिटल एक्स इज, कैपिटल एक्स की वैल्यूज, कैपिटल एक्स की वैल्यू स्मॉल एक्स ले रहे हैं, इन एफ एक्स का सम कर दे, तो वो किसके इक्वल आया था, सारी प्रोबेबिलिटीज का सम किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। सारी प्रोबेबिलिटीज का सम क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, ओके, क्लियर है, सारी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 होता है। ठीक है, और इसको रियल नंबर पे भी एक्सटेंड करा जा सकता है। ठीक है, ओके, जो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है इसको हम रियल नंबर पे एक्सटेंड करके लिखते होते हैं इन जनरल। ठीक है, जब जनरली लिखेंगे ना प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन को, तो रियल नंबर पे एक्सटेंड कर देते होते हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। जैसे ये लास्ट एग्जाम्पल था, जो ये हमारे पास लास्ट एग्जाम्पल था, जो एग्जाम्पल करते आए अभी तक हम, उसमें देखो हमें पता है जीरो की इमेज आएगी 1/8। इस कैपिटल पी एक्स को ही क्या लिख देते हैं हम, स्मॉल एफ एक्स लिख देते हैं बाद में। इस कैपिटल पी एक्स को ही क्या लिख देते होते हैं, स्मॉल एफ एक्स। स्मॉल एफ एक्स इसी को लिख दिया, तो जीरो की इमेज 1/8, 1 की इमेज 3/8, 2 की इमेज 3/8, 3 की इमेज 1/8 आ गया। ठीक है, एफ ऑफ जीरो हमारे पास 1/8 था, एफ ऑफ 1 3/8 था, एफ ऑफ 2 3/8 था। अब एफ ऑफ 3 1/8 था। इन चारों वैल्यूज के अलावा कुछ भी ले लें, एफ ऑफ 4 लिया जैसे हमने, तो उसकी इमेज क्या आ रही है, जीरो। एफ ऑफ 3.5 लिया तो उसकी भी इमेज भी क्या आ रही है, जीरो। एफ ऑफ 2.8 लिया तो उसकी इमेज भी क्या आ रही है, जीरो आ रही है। ठीक है, बाकी सब पे क्या आ रही है, और पे जीरो आ रही है। ठीक है, तो इसको रियल नंबर्स पे भी एक्सटेंड किया जा सकता है कि इन चार को छोड़ के फंक्शन की वैल्यू क्या है, एफ की वैल्यू जीरो। ठीक है, इन चारों को छोड़ के फंक्शन जो स्मॉल एफ है इसकी वैल्यूज को क्या ले लेंगे हम, जीरो ले लेंगे, स्मॉल जीरो। ठीक है, इन चारों को छोड़ के फंक्शन की वैल्यू हम ले लेंगे स्मॉल जीरो ले लेंगे, तो उससे भी हमारा काम बन जाएगा। ओके, क्लियर है ये। अब इसको हम रियल नंबर पे एक्सटेंड कर देते होते हैं, तो वहां पे समीशन ओवर आर एफ एक्स इज इक्वल टू 1 भी लिख सकते हो, बट वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन जो कैपिटल एक्स के पॉइंट्स आए हैं उन्हीं पे आपको प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन स्मॉल एफ एक्स की वैल्यू निकालनी आनी चाहिए। ठीक है, उन्हीं पे आपको प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन स्मॉल एफ एक्स का पता होना चाहिए। वो क्या होता है, बस सिंपल लैंग्वेज में ये याद रखना आपने, स्मॉल एफ एक्स को हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, और वो किसके इक्वल होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स। ठीक है, ओके। अब एक आता है हमारे पास कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, तो उसको और डिफाइन कर लेते हैं। ये तो एक प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन आया, ठीक है, और इसको ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड था। अब नेक्स्ट आता है कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, CDF बोलते हैं जिसको हम, कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। डिस्ट्रीब्यूशन
फंक्शन, कॉम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अब ये क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स को क्या लिखा था हमने? स्मॉल एफ एक्स, स्मॉल एफ एक्स। अब यहाँ पे हल्का सा चेंज आ जाता है, ये कैपिटल एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स आ जाता है और उसको कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट कर देते हैं। उसको कॉम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को, इसको हम बोलते हैं सी डी एफ। सी डी एफ में मिल सकता है क्वेश्चंस के अंदर, सी डी एफ, ठीक है, सी डी एफ। और इसको कैपिटल एफ एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये याद रखना आप। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन को पीएमएफ बोलते हैं और स्मॉल एफ एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को सीडीएफ बोलते हैं और इसको कैपिटल एफ एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको कैपिटल एफ ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं? इफ कैपिटल एक्स इज ए discrete random variable, discrete random variable, then the function capital F of x defined by, या फिर कैपिटल एफ ऑफ एक्स डिफाइंड फॉर ऑल रियल एक्स, डिफाइंड फॉर ऑल रियल एक्स। ये कंप्लीट रियल नंबर्स पे डिफाइंड होता है। डिफाइंड फॉर ऑल रियल एक्स गिवन बाय कैपिटल एफ ऑफ एक्स। किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? कैपिटल एफ ऑफ एक्स। बस इसमें क्या आ जाता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स। एक्स से पहले की जितनी भी प्रोबेबिलिटीज है उनका सम कर दोगे, स्मॉल एक्स से पहले की और एक स्मॉल एक्स की, उस जितनी भी प्रोबेबिलिटीज है उन सबका क्या कर दोगे? सम कर दोगे। ठीक है, ओके। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो समीशन ऑफ एफ डब्ल्यू, एफ कुछ भी बोल लो, वाई बोल लो, जहां पे वाई क्या है? वाई लेस देन इक्वल टू एक्स। ठीक है, एफ वाई, जो स्मॉल एफ वाई प्रोबेबिलिटी मास फंक्शंस की वैल्यू थी ना, उनका सम कर दोगे। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शंस की वैल्यू थी, उनका सम कर दोगे एक्स के इक्वल या एक्स से पहले वाली जो वैल्यूज है। ठीक है, ओके। और इसको बोलते हैं हम इज कॉल्ड कॉम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ओके, कॉम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। और बुक में कई बार इसको सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी लिखा जाता है। ठीक है, बुक्स में आपको सिंपल ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी लिखा मिल सकता है। कॉम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन लिखा हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, सिंपली इसको डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी लिखा मिल सकता है। ठीक है, ओके, सिंपली डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी लिखा मिल सकता है इसका आपको। ठीक है, कॉम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है तो वेल एंड गुड है। सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन लिखा हुआ है, ठीक है, मास फंक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ओके, ऐसे भी यूज मिल सकते हैं आपको डायरेक्ट, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को ही बोलते हैं। कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को ही हम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी बोलते हैं, ये चीज याद रखना आप लोग। ठीक है, अब जो एग्जाम्पल किया था उसको अच्छे से सारी चीजें लिंक करके कर लेते हैं। अब सारी चीजें उसी एक एग्जाम्पल के लिए लिंक करके कर लेते हैं। ठीक है, ओके, ताकि आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए। उसी एग्जाम्पल से, वो एग्जाम्पल चल रहा था स्टार्टिंग से, तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। हेड हेड हेड, सैंपल स्पेस था हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, देन हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड एंड टेल टेल टेल। ये आपने सैंपल स्पेस लिया था, एक कॉइन को 3 टाइम्स टॉस किया था। ठीक है, कैपिटल एक्स क्या था आपके पास? नंबर ऑफ हेड्स। कैपिटल एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? नंबर ऑफ हेड्स। तो कैपिटल एक्स की वैल्यूज क्या क्या आई थी पॉसिबल? 0 आ सकती है, 1 आ सकती है, 2 आ सकती है, 3 आ सकती है। यही पॉसिबल वैल्यूज थी कैपिटल एक्स की। यहां से फिर हमने टेबल बनाई, डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल बनाई। सबसे पहले टेबल के अंदर एक्स की वैल्यूज लिखी, कैपिटल एक्स की वैल्यूज क्या क्या पॉसिबल थी? 0,
1 2 3, ये पॉसिबल वैल्यूज थी आपके पास। ठीक है, फिर इसके बाद लिखा था हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स, और इसको क्या बोल दिया था हमने, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन स्मॉल एफ एक्स। ठीक है, स्मॉल एफ एक्स, ये लिखा था हमने स्मॉल एफ एक्स। अब देखो, 0 आने की प्रोबेबिलिटी 1/8 थी, 1 आने की प्रोबेबिलिटी 3/8 थी, 2 आने की प्रोबेबिलिटी 3/8 थी, 3 आने की प्रोबेबिलिटी 1/8 थी। ये था हमारे पास, कर चुके थे। ठीक है, और इन सब का सम कितना होता है, सम ऑफ एफ एक्स, समीशन एफ एक्स, जो ये स्मॉल एफ आया प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, इन सब का सम एफ एक्स का सम। एफ एक्स की वैल्यू, स्मॉल एफ एक्स की वैल्यू क्या है, 1/8 प्लस 3/8 प्लस 3/8 प्लस 1/8, इन सब का सम 1 होना चाहिए। ठीक है, इन सब का सम 1 होना चाहिए। यदि आपका सम 1 नहीं आ रहा तो मतलब आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक की है, यहीं पे समझ जाना, यहीं पे समझ जाना कि आपने कहीं ना कहीं पे मिस्टेक की है। ठीक है, ये सम 1 आना जरूरी है, कंपलसरी है ये 1 आना। ठीक है, अब इसके लिए कैपिटल एफ ऑफ एक्स डिफाइन करते हैं। कैपिटल एफ ऑफ एक्स, कैपिटल एफ ऑफ एक्स क्या था हमारे पास, कैपिटल एफ ऑफ एक्स, कैपिटल एफ ऑफ एक्स कैसे डिफाइन किया हमने, प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स, स्मॉल एक्स से जो इक्वल या उससे छोटी प्रोबेबिलिटीज है उनका सम, उनका सम। तो देखो, 0 पे प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/8, सिर्फ 1/8 आ जाएगी। 1 पे प्रोबेबिलिटी, 1 से पहले और 1 के इक्वल प्रोबेबिलिटी कौन कौन सी आ चुकी है, 1 से पहले, 1 से पहले 0 की प्रोबेबिलिटी आ चुकी है 1/8। ठीक है, जैसे हम कैपिटल एफ ऑफ 2 निकाल रहे हैं, एफ ऑफ 2 का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल दोज कैपिटल एक्स विच आर लेस देन इक्वल टू 2, एक्स स्मॉल एक्स के प्लेस पे 2 ले लिया। अब लेस देन इक्वल टू 2 किस किस की प्रोबेबिलिटी आई हमारे पास, 0 की आई है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 आई है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 आई है। इन तीनों का सम कर दो, 1/8 प्लस 3/8 प्लस 3/8 दैट इज इक्वल टू 7/8। तो कैपिटल एफ ऑफ 2 क्या आ रहा है, 7/8 आ रहा है। सिमिलर वे से कैपिटल एफ ऑफ 1 क्या हो जाएगा, कैपिटल एफ ऑफ 1 क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स लेस देन इक्वल टू 1, और 1 या 1 से पहले कौन सी प्रोबेबिलिटी आई है, या तो x इज इक्वल टू 0 की आई है या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 आई है, ये दो आई। यहाँ पे भी x इज इक्वल टू 0 कर लो, x इज इक्वल टू 1 कर लो, x इज इक्वल टू 2 कर लो, इस वे से। तो 3/8 प्लस 1/8 क्या हो जाएगा, 4/8, 4/8 मीनिंग 1/2, और ये 3, 3 से इक्वल या 3 से पहले कौन कौन सी प्रोबेबिलिटी आ चुकी है, 1/8 आ चुकी है, 3/8, 3/8, 1/8, इन सब का सम कर दोगे यहाँ पे 1, और ये लास्ट वाला एलिमेंट 1 ही आता होता है, ये लास्ट वाला एलिमेंट 1 ही आता होता है। ठीक है, अब कैपिटल एफ एक्स जो हमने डेफिनेशन लिखी थी, डेफिनेशन में तो क्या बोला था, कैपिटल एक्स इज ए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, देन द फंक्शन कैपिटल एफ ऑफ एक्स डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर, डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर एक्स। लेकिन हमें तो कैपिटल एफ एक्स की वैल्यू कहां पे पता चली, कैपिटल एफ की वैल्यू 0 पे पता चल गई, एक्स इज इक्वल टू 0 पे, कैपिटल एफ की वैल्यू 1 पे पता चल गई, 2 पे पता चल गई, और 3 पे पता चली इस टेबल से। तो कंप्लीट रियल नंबर्स के लिए तो पता नहीं चली, कैपिटल एफ की वैल्यू हमें कंप्लीट रियल नंबर्स के लिए पता नहीं चलती। ठीक है, हाँ कुछ एक पॉइंट्स पे पता चल गई, वेल एंड गुड है, बट कंप्लीट सारे रियल नंबर्स पे कैपिटल एफ की वैल्यू हमें पता नहीं चल पा रही है। ठीक है, तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, कैपिटल एफ की वैल्यू सारे रियल नंबर्स पे कैसे फाइंड करेंगे, उसको कैसे लिखते हैं। तो एक चीज देखो, मैं उस टेबल को एक बार रिपीट करके बना लेता हूं ताकि बार बार हमें पीछे नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, बार बार पीछे नहीं जाना पड़े, इसलिए हम एक बार फिर रिपीट करके बना लेते हैं। अब हम दो ही वैल्यूज की बनाते हैं, कैपिटल एफ की और कैपिटल एफ ऑफ एक्स की। 0 1 2 3, 0 पे 1/8, 1 पे 1/2, 2 पे 7/8, 3 पे 1। ठीक है, ओके। अब कैपिटल एफ ऑफ एक्स क्या होता है हमारे पास,
कैपिटल एफ ऑफ स्मॉल एक्स, अंदर स्मॉल एक्स आता है, एफ ऑफ स्मॉल एक्स, यहाँ पे भी स्मॉल एक्स आएगा, एफ ऑफ स्मॉल एक्स, ठीक है, एफ ऑफ स्मॉल एक्स आता है, पीछे भी देखो एफ ऑफ स्मॉल एक्स है, ठीक है। कैपिटल एफ ऑफ स्मॉल एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स लेस देन इक्वल टू स्मॉल एक्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स लेस देन इक्वल टू स्मॉल एक्स, विच इज इक्वल टू, अब यहां पे पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन बनेगा, पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन बनेगा, वो कैसे, अब देखो जरा, x की वैल्यू लेस देन 0 है, 0 से छोटी कुछ भी है, मतलब क्या हो गया, मैं नीचे कर रहा हूं, यहां पे रफ वर्क कर रहे हैं इसके नीचे सारा हम, ठीक है, ये सारा रफ वर्क है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ x कैपिटल X लेस देन इक्वल टू स्मॉल x, और ये स्मॉल x क्या है, लेस देन 0, तो मैंने -1/2 ले लिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या ले लिया, -1/2, क्या कैपिटल X की वैल्यू -1/2 से पहले कोई प्रोबेबिलिटी है, कोई भी प्रोबेबिलिटी नहीं है, तो क्या हो जाएगा, 0, क्या हो जाएगा आंसर, 0, आंसर क्या बन जाएगा, 0, ठीक है। अब नेक्स्ट केस, x की वैल्यू 0 के इक्वल हो, 0 के इक्वल तो 1/8 काउंट होगी, 1/8 काउंट होगी, और 1 से छोटी हो, मतलब 1 काउंट नहीं होगी, अब x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई कर रही हो, या फिर 0 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, क्योंकि हम क्या लेंगे उस केस में, 0 है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 0, x लेस देन इक्वल टू 0 में किसकी प्रोबेबिलिटी पॉसिबल है, सिर्फ इक्वल टू 0 पे, तो ये क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 0 से पहले तो कोई प्रोबेबिलिटी है ही नहीं हमारे पास, 0 से पहले तो किसी भी रियल नंबर की प्रोबेबिलिटी है ही नहीं, ठीक है, तो वहां पे तो 0 ही ऑलरेडी, तो यहाँ पे 1/8 आ जाएगा, तो इन सारे केसेस में 1/8 आ जाएगा, क्योंकि सिर्फ 0 वाली काउंट होगी अभी तक कौन सी काउंट हुई, 0 वाली। अब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन 2, x की वैल्यू 1 और 2 के बीच में लाई कर रही है, फॉर एग्जाम्पल मैं ले लूं प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 1.5, लेस देन इक्वल टू 1.5, अब 1.5 से पहले कौन कौन सी प्रोबेबिलिटीज आ रही है, 1.5 या 1.5 से पहले 0 की प्रोबेबिलिटी आ रही है और 1 की प्रोबेबिलिटी आ रही है, 2 तो 1.5 के बाद आएगा ना, 2 तो 1.5 के बाद आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1, और ये क्या हो जाएगा, कैपिटल F ऑफ 1.5, ये क्या था, कैपिटल F ऑफ 0, ठीक है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, 1/8, और क्या थी, 1 पे क्या थी हमारे पास, 1 पे क्या आ गई, ये 0 और 1 दोनों पे ऐड होके क्या आ रही थी, 1/2 आ रही थी, 1/2, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या लोगे, x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेस देन 3, उस केस में 0 की प्रोबेबिलिटी, 1 की प्रोबेबिलिटी और 2 की प्रोबेबिलिटी तीनों ऐड हो जाएंगी, और तीनों ऐड होके हमारे पास क्या आ रहा था, 7/8, कैपिटल F की वैल्यू 3 पे देख भी सकते हो टेबल से, 2 पे 2 इंक्लूडेड है ना इस इंटरवल में, 2 पे क्या थी, 7/8। फिर एक केस और बन जाएगा जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, तो उससे पहले 3 या 3 से पहले तो सारी प्रोबेबिलिटीज आ चुकी है, मतलब 1 कंप्लीट हो चुका है, तो ये कैपिटल Fx बना हमारा, ये क्या बना, कैपिटल Fx बन गया, ये एक्चुअल में आंसर निकालना होता है आपको क्वेश्चन में, ठीक है, ये सबसे लेंथी क्वेश्चन होता है आपको कैपिटल Fx निकालने वाला, ओके, ठीक है, कैपिटल Fx फाइंड करने वाला ये आपका सबसे लेंथी क्वेश्चन होता है। तो एग्जाम्पल से ये हमने सारा कंसेप्ट किया है, बेसिक्स जो किए हैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के बारे में, ठीक है, अभी हम सिर्फ किसको स्टडी कर रहे हैं, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल को, ठीक है, ओके, तो ये एक एग्जांपल की हेल्प से किया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे सारे, ठीक है, कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स के क्वेश्चन किस किस टाइप के आते हैं, तो वो हम सारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, ओके, अभी के लिए इतना एनफ है।